আজকে আমরা দেখে নেবো ইন্ডিয়ার সব থেকে বড় ওয়েডিং ড্রামার ভিডিও রিঅ্যাকশন ভিডিও। करो सौरभ अच्छा। जोशी को एक्सपोज। এর ভিডিও মিম হয়েছিল। उसने भी शादी किया। मैंने जब এর शादी ভিডিও किया था মিম इंडिया में হয়েছিল। सब लोग पूरे वर्ल्ड में एकदम আমরা भाई দেখেছিলাম expose তখন memes बना रहे थे। কিছুদিন আগে कहाँ ভালো गया फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, लक्ष्य चौधरी। भाई मैं गरीब था। राजा व्लॉग्स भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं करूंगा सौरभ जोशी को रोज, चिंता मत करो मैं करूंगा कुछ, अरे भाई। कभी तो किसी गरीब के भले के लिए काम कर ही दूं ताकि मेरा कर्मा बैलेंस हो जाए। तो इस बात का कोई प्री कैप रिकैप कॉन्टेक्स्ट ये देने की माल मुझे सही, जरूरत ये नहीं माल है कि सही सौरभ पूरा। जोशी की शादी हो गई। आनंद अंबानी की शादी के बाद अगर पूरा देश किसी की शादी में रस्म टू रस्म शामिल हुआ हो तो सौरभ जोशी की शादी है। 20 से 50 हाँ, शादी इधर के व्लॉग्स डल गए, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि इनसे शादी का खर्चा नहीं। भाई इतना तगड़ा मोनेटाइज किया गया है कि कुणाली के बड़े होने के बाद मेडिकल कॉलेज में डोनेशन तक का खर्चा इन्हीं व्लॉग से निकल गया। जब सौरभ जोशी नया नया दिस इज कॉल्ड बिजनेस, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। फेमस हुआ था मुझे बड़ी जलन होती थी, मैं सोचता था अच्छा ठीक है भाई पीयूष को मेरे को भी दिखा दिखा के ही तो फेमस हो रहा है। 2-4 साल में पीयूष बड़ा हो जाएगा, फिर क्या दिखाएगा, फिर कुणाली आ गया। फिर मैंने सोचा चल भाई 2-4 साल और सही, फिर कुणाली बड़ा हो जाएगा, फिर क्या दिखाएगा, फिर सौरभ जोशी ने घर बना लिया। फिर मैंने सोचा चल भाई 1-2 साल में घर बन जाएगा, इसके बाद क्या दिखाएगा। अरे सौरभ भाई तुम तो बहुत चालाक निकले यार, हमको बताया भी नहीं आपने। अब सौरभ जोशी ने शादी कर ली, इसके बाद फिर साहिल की शादी, फिर पीयूष की शादी, फिर तब तक कुणाली बड़ा हो जाएगा शादी लायक। भाई सौरभ जोशी का नहीं आ रहा अगले 50 साल भी डाउनफॉल। अब तो हमने accept कर Business लिया, कोई circle। नहीं भाई तू दिखता रहे ऐसे ही, तू ही रह व्लॉग्स में टॉप। शादी तो एक और इंसान की हुई है सौरभ जोशी के साथ साथ, मेरा राइवल, उसको कैसे बख्श दूं। तो वो है, थगेश ने पहले थगेश। शादी करके एक वीडियो डाली अपने चैनल पे, थगेश एंड जिगीशा शादी, 12 मिनट 15 सेकंड की আমার কাছে নোটিফিকেশন এসেছিল। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन फिर खुद ही अपने रिएक्शन चैनल पे अपनी शादी पे रिएक्ट भी कर रहा है। 19 मिनट की वीडियो But सही है भाई, business। रोस्टर्स का भी सही है। अब तीसरे चैनल पे अपनी शादी को रोस्ट मत मार दियो। और अब मुझे देख लो अपनी शादी की वीडियो पे जिस पे इसने रिएक्ट किया मैं उस पे रिएक्ट कर रहा हूँ। इसीलिए तो कह रहे हैं क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेजी से बूम हो रही है। अंदर ही अंदर एक सर्कल में पैसा घुमा रखा हमने, इसे ही बोलते हैं इकोनॉमी रन करना देश के अंदर ही। खैर थगेश के लिए मुझे बुरा लगा, इसने बेचारे ने 2 वीडियो में ही शादी निपटा दी। अबे पागल, कम से कम हफ्ते भर तो शादी चलाता 7-8-10 वीडियो तो डिजर्व करती थी तेरी शादी भी। है, थोड़ी लंबी है, खींच तो वो लेता टीम तो लेके एक्सयूवी की तो जगह BMW में content घूम रहा होता। content पता नहीं यार देगा। राजा व्लॉग्स को हाँ, लोगों बोल ने देता। इतना ज्यादा क्यों ट्रोल किया, वो भी तो बेचारा अपनी शादी का व्लॉग ही कर रहा था इन लोगों की तरह। बस फर्क इतना है कि सौरभ जोशी की शादी में उत्तराखंड के सीएम खुद आए और राजा व्लॉग्स की शादी में बिहार के सीएम ने लोग भेजे उसे बंद करवाने के लिए। हर साल 1-2 यूट्यूबर शादी करके उसका व्लॉग बना के अपना घर चला लेते हैं और हम उन पे रोस्ट बना के अपना। सौरभ जोशी ने इनवाइट किया है। कहाँ रिसेप्शन पे? हाँ भैया। नहीं यार, तो तुम क्या कर रहे थे? अभी मैं तो उस पे रोस्ट बना रहा था, पूरी स्क्रिप्ट बेकार हो जाएगी। ओ भाई मेरे पे भरोसा करो यार, मैं सौरभ के लिए गया ही नहीं था भाई। वहां पे मैं गया था कि या तो अम्मा से मिलना हो जाएगा, कुणाली से मिलना हो जाएगा, अम्मा के साथ कोई बढ़िया सी एक टेम्पलेट बना लूंगा, पूरे साल अपना वो चलती रहेगी इंटरनेट पे, मैं रिलेवेंट भी रहूंगा। कसम से भाई मैं ना सौरभ जोशी के लिए गया था ना मैं खाने के लिए गया था। ठीक है लाया मेरे लिए। सौते वेजिटेबल। एक वहाँ छोले भटूरे बने हैं, अरे भाई। छोले भटूरे तो आप खाओगे नहीं। भटूरे एक भटूरा तो मैं भी खाऊंगा आज। ये तो चलो फनी भी था, किसी ने बहुत मेहनत की है मीम बनाने के लिए और बहुत हार्मलेस भी आई मस्ट से। लेकिन सौरभ की शादी के राउंड सिर्फ उसने खुद ही नहीं बल्कि इंटरनेट पे ये बहुत part से सारे meme लोगों ने बनी बहुत थी। सारा कंटेंट क्रिएट किया। अब मीम पेज तो हम इससे अलग रख देते हैं, मीम की आप बात छोड़ दो, उन्होंने शायद हंसाने के लिए सब क्रिएट किया हो, बट बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सनल अकाउंट्स भी ग्रो कर दिए इसी सब इवेंट के अराउंड ही। एक एक चीज खंगाल के उस पे एक এটা হয় মানে এখানেতে কি হয় কোনো যদি পাবলিক ফিগার একটা মানে পাবলিক ফিগারই বলতে পারে, যাই হোক মোটামুটি কেউ যদি ফেমাস থাকে তার কন্টেন্ট মানি অনেকের চ্যানেল আপ হয়ে যায়, বাট আপ হওয়ার পর কি থাকে তাদের কাছে তো মানে আই ডোন্ট নো। एक टिप्पणी करके मीम्स फिर भी ठीक है यार, मुझे खुद इवन इतने सारे मीम्स बहुत फनी लगे। और हम तो भाई डार्क ह्यूमर के नाम पे तो कितनी मिस हैपनिंग्स पे भी मीम बनाते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर। अब ठीक है, और मैं मानता हूं कि अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, तो यू हैव साइन योरसेल्फ फॉर दिस। मीम्स बनेंगे ही, लोग अच्छा भाई, सपोर्ट भी meme तो करेंगे, होगा। क्रिटिसाइज भी करेंगे, बट प्रॉब्लम तब है जब लिमिट क्रॉस हो जाए। भाई ऐसी हद मची है, ऐसी हद मची है, व्लॉग्स की एक एक क्लिप कट हो के आ रही है, लोग अपने अपने अकाउंट से डाल डाल के हर एक चीज पे ओपिनियन दे रहे हैं, कौन पार्लर गया कौन नहीं भाई। गया, इसने कितना এটা मेकअप আলাদা किया level, हुआ है, এটা আলাদা कौन level, कितना কে কি toxic है, করছে না किसका করছে डांस শিখলো। कैसा था, फैमिली में किसको इंपॉर्टेंस मिली किसको नहीं मिली, किसने कैसे कपड़े पहन लिए, सौरभ की जगह मोहित क्यों लिख लिया, कौन कितना क्रिंज लगा, पूरा full- इनका full डिवोर्स Big कब Boss। होने वाला है। फिर यही सेम लोग ज्ञान पेलते हैं पूरा सोशल full Big मीडिया Boss। डिप्रेशन पे, ऑनलाइन टॉक्सिसिटी पे, मेंटल हेल्थ पे, औरतों की इज्जत करो, रेसिज्म इज बैड, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एवरीवन इज ब्यूटीफुल, और फिर खुद ही पब्लिक पर्सनैलिटीज के पार्टनर जज करेंगे, फिर खुद ही उन पे बिलो द बेल्ट मीम बनाएंगे, वैसे ही कमेंट पास करेंगे किस सेलिब्रिटी की बीवी कितनी काली है,
है, किसका हाँ पति भाई, कितना लोकेर बोना व्यापारी है, ऐसा किस बोलते ही था यूट्यूबर के कि ज्यादा तो मजे सब हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग उस यूट्यूबर की बीवी बाकी यूट्यूबर की बीवी से हॉट है, इनके ओपिनियन के हिसाब से। इन्होंने जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए हैं, खुद के घर में कितना डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा हो, अपनी शादी के कितने यल लगे पड़े हो, लेकिन व्लॉग देख के ही बता देंगे कि कौन से यूट्यूबर की माँ उसकी पत्नी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, कौन कौन घर में ग्रीन फ्लैग है, कौन कौन रेड फ्लैग है, खुद के बाप की बेल्ट से चमड़ा उधरा पड़ा है, वो इतनी बजी घर में। और मोस्टली लड़कियां ही हैं सारी जिन्हें सुबह से शाम तक गॉसिप्स चाहिए। इतने मिनट के तो उसने व्लॉग अपलोड नहीं करे जितनी ज्यादा उस पर गॉसिप्स बन गई। ये देख के तो मुझे सच में पता चल गया भाई, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि यही लड़कियां पूरे और पाछा लाल इंटरनेट पे कर दे, बताएंगी चारे दिखे, विमेन भाई, एम्पावरमेंट, YouTube पे तो फेमिनिज्म यार। का झंडा उठाए रखेंगी, रिस्पेक्ट एवरी वुमेन, अगर ब्यूटी light नहीं स्टैंडर्ड्स open क्या होगी। होते हैं, वी शुड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। और इवन डेज पे यूट्यूबर्स की वाइफ को जज कर रही होंगी, इसके पास रिलेशनशिप क्या कर रहा है बताओ भाई, कुछ गॉसिप दो भाई, कोई गॉसिप दो भाई, कोई इसके स्कूल में पढ़ा होगा, इसके कॉलेज में पढ़ा होगा, उसके रंग रूप पे, उसके वे ऑफ ड्रेसिंग पे। कोई लड़का नहीं है सब डिस्कस कर रहा है इंटरनेट पे कि किसकी शादी में किसके कैसे हेयर थे, कैसा मेकअप था, किसने कैसे कपड़े पहने, कितनी बार बदले, कितनी बार नहीं। ये सब लड़कियां ही हैं जिन्होंने फालतू के गॉसिप कर करके टॉक्सिसिटी फैला दी इंटरनेट पे एक बंदे के राउंड। और मुझे कोई लेना देने भाई इस चीज से, बढ़िया चीज है इंटरनेट ऐसे ही टॉक्सिक हो, अपना तो काम ही ट्रोलिंग का है भाई, हमारा तो काम और बढ़िया चलेगा, लेकिन मैं लोगों के डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूँ। यही सेम लोग स्मृति के लिए बड़े दुखी थे कि यार उसके बंदे ने उस पर चीट कर दिया, उफ यार, और गर्ल गुड सेव स्मृति, यू डिजर्व बेटर, तुम्हें इससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। बताओ यार, स्मृति जैसी लड़की पे चीट कर दिया, उसकी शादी टूट गई, हमें इतना दुख है, और जिनकी हो रही है उनको ट्रोल कर करके तुड़वाना चाह रहे हो तुम, उनकी तुमने अभी से ही भविष्यवाणी कर दी। टॉक्सिक जो होता है तब तो बेसी ट्रोलिंग হবে, अब तो बेसी कंटेंट ये तो चलो कि क्यों कब कैसे उनका डिवोर्स हो जाएगा। एक्चुअल बात ये है कि स्मृति का बॉयफ्रेंड चीट करते हुए पकड़ा गया, उसकी शादी टूट गई, वो बच गई, इस बात से कुछ नहीं है, बल्कि इन्हें ड्रामा देखने को मिला, पूरे सोशल मीडिया पर रायता फैला, खूब सारी गॉसिप्स हुई, खूब सारे सच्चे झूठे स्क्रीनशॉट इधर उधर सर्कुलेट हुए, अलग अलग बड़े बड़े अकाउंट से इन्हें स्टोरी देखने को मिली, कोई माफी मांग रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन दे रहा है, फॉलो अनफॉलो हुए, तो खूब ड्रामा चला, तो इनका खाना अच्छा पच गया। स्मृति की जिंदगी तो चाहे कल बर्बाद हो जाए, इन्हें क्या कोई फर्क पड़ रहा, पर हाँ जी ड्रामा पूरा देखने को मिले, गॉसिप्स मिल जाए, जिंदगी चौथी कल बर्बाद हो जाए किसी की, हमें क्या, स्मृति की 3 बार शादी होकर टूट जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, पर पूरा ड्रामा देखने को मिले, सारी बात इन तक पहुंच जाए, झूठी हो सच्ची हो, रात को खाना पच जाएगा। ये सच में बिग बॉस लवर देश ही है, इसीलिए यहाँ पे बिग बॉस सबसे ज्यादा टीआरपी ले। रितु राठी प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ पे गई, वो क्लिप वायरल हुई, तो इन्होंने बड़ी सिंपैथी दिखाई, मतलब खुद ही एक स्टोरी बना ली पहले तो अपने दिमाग में, खुद से ही अज्यूम कर लिया सब कुछ, और फिर बहुत सिंपैथी दिखाई कि यार एक अगर ऐसा हो रहा है तो एक औरत के साथ कितना बुरा हो रहा है। खुद ही उनके डिवोर्स के सपने देख लिए, खुद ही रूमर सर्कुलेट करते डिवोर्स के, जब नहीं हुआ तो उन्हें गाली बक रहे हैं। फिर आज तक रितु राठी को गौरव तनेजा को हेट दे रहे हैं इस बात पे, इसलिए नहीं क्योंकि इनको वो टी बीच में ही मिलनी बंद हो गई थी ना, वो ड्रामा बीच में ही बंद हो गया, फिर उन्होंने उधर से कुछ इनको मसाला नहीं दिया सुनने को, पढ़ने को, देखने को, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन आई कि यार हमने तो यार डिवोर्स का सोच लिया था, हमने तो बहुत ड्रामा सोचा था, इतना क्यों नहीं हुआ यार, एक औरत का घर बिखरने से कैसे बच गया यार। इनको किसी औरत आदमी से कोई सिंपैथी नहीं है भाई, इनको शादी से ज्यादा मजा डिवोर्स में आता है, ये वो ऑडियंस है। यहाँ की जनता से तुम फेमिनिज्म, विमेन राइट्स, विमेन एम्पावरमेंट की बातें करा लो, दिन में ऐसी सारी बातें कर देंगे, रात को बस तुम किसी औरत की बर्बादी की कहानी सुना दो इन्हें आके, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, तो इनका खाना तब पचा है भाई। इन्हें मोहल्ले की आंटियों की तरह रोज गॉसिप देते रहो, यहाँ कोई किसी के दुख में दुखी नहीं है भाई। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं ना कि सुख में तो कम लोग आते हैं इंडिया में, लेकिन दुख में बहुत लोग आते हैं, ये नहीं कि इसका ये मतलब नहीं है, इंडिया में हमारा भारतीय लोगों का नेचर बहुत अच्छा है, हमें किक मिलती है दूसरे को दुखी देख के, मसाला मिले, बहुत नए नए रूमर्स इधर उधर से कुछ सर्कुलेट होकर आता है भाई, दूसरे का घर बर्बाद हो गया, किसी का बाप मर गया, तो ज्यादा भीड़ क्यों लगे, क्योंकि वे अंदर ही अंदर देखना चाहते हैं अब कैसे घर चलेगा इनका, अब देखेंगे ड्रामा, अब क्या होगा, माँ तो हो गई विधवा, अब जो ये बालक पढ़ रहे थे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, अब देखेंगे सालों की इनकी फीस कौन भरेगा, अंदर ही अंदर किक मिलती है भाई। किसी का सुख देख के क्या किक मिलेगी यार, किसी ने इतना बड़ा घर बना लिया, किसी की शादी हो रही है भाई इतनी महंगी, डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहा है कोई, कुछ ऐसा बताओ इनका कोई से का कुछ स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट है या किसी के एक्स के साथ, किसी की कोई वीडियो से मिल जाए एक बार तो मजा आ जाएगा, वो इन्हें बर्बाद करें पहले। सबसे ज्यादा इसी जनरेशन की सबसे फेवरेट लाइन है माइंड योर ओन बिजनेस, गेट अ लाइफ, ऐसे ऐसे कोट्स लगाते हैं ना अपनी स्टोरी पे, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी जिंदगी में बिजी हूं। फिर फेमस लोगों के, सेलिब्रिटीज के रिलेशनशिप जज करवा लो इनसे, किसके पार्टनर को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे वो ले लो इनसे शाम को ही। और मैं इस बात पे भी एग्री करता हूँ कि अगर कोई एक फेमस पर्सनैलिटी है, वो अपना रिलेशनशिप या फैमिली को सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है, तो वो खुद से एक सर्टेन एक्सेस दे रहा है अपनी ऑडियंस को उस पर कमेंट करने का, उस पर डिस्कशन करने का, बट टू अ सर्टेन लिमिट भाई। उसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई फिर आप उसमें इतना घुस जाओ कि उसकी जिंदगी नरकी बना दो, वो अपने आप को क्वेश्चन करने लगे कि भाई मैंने ये सब चीजें सोशल मीडिया पे कभी दिखाई क्यों। वो शेयर कर रहा है वो सब चीजें क्योंकि एक अमाउंट ऑफ ऑडियंस है जो उसको शुरू से देख रही है, नोबडी से समबडी बनते हुए देखा उसने, उसको उसकी ग्रोथ देखी, वो उसकी हर चीज में, हर छोटी छोटी चीज में शामिल थे, क्योंकि व्लॉग बनाना या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम
काम ही है स्टोरीज पे, रील्स पे, बहुत सारे लाइफस्टाइल क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे जो अपनी सारी लाइफ सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। वो चाहते हैं